तेरे बिना जीना भी है क्या जीना है, तेरे बिना जीना भी है क्या जीना। तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है। तेरे बिना जीना भी है क्या जीना। लवली स्टूडेंट, परमपिता परमात्मा का असीम कृपा हमेशा बरकरार रहे और आपके अंदर हमेशा जोश इसी तरह से परमपिता परमात्मा की कृपा से हमेशा रहे, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। लवली स्टूडेंट, आपका उमंग यह दिखा रहा है, यह दर्शा रहा है कि कुछ होने वाला है। जिस तरह से अगर आंधी और तूफान आने वाला रहता है तो आप देखिएगा कि पहले काला एक बंडोरी सा बांधता है, शांत रहता है, इसके बाद धीरे 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 वह तूफान किस तरह से आगे बढ़ता है और देखते हैं यह गर्जन के साथ जो बारिश होता है देखने में ही बनता है। लवली स्टूडेंट, अगर आपके अंदर भी इस तरह से जोश मौजूद है तो यह साबित कर रहा है कि आपके अंदर एक विशाल जो है कि उन्मेष पैदा हो रहा है जो आपके जीवन को बदलने के लिए वह तैयार है। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहे और न मिले समझ लेना कि कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। लवली स्टूडेंट, इस संसार में हर आदमी कुछ न कुछ सोचता है कि हम ये बन जाएं, लेकिन सोचने वक्त जब वह चलना शुरू करता है तो चलते 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 देखते हैं कि उसे कुछ रास्ते में जो उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी कोई आदमी ऐसा हमारे भी जीवन में हुआ है। हम शुरू में बिहार पुलिस और आर्मी का भी तैयारी हम करते थे, आर्मी का तैयारी करते थे तो आर्मी में हम कहीं भी जो है कि वह छटाए नहीं हैं दौड़ में, हमेशा न ही बिहार पुलिस में कभी हम छटाए हैं। बिहार पुलिस भागलपुर, गया, पटना सभी जगह मेरे द्वारा दौड़ निकाला गया था और कुछ न कुछ कमी उसमें रहने के कारण जहाँ 13 अंक में पास कर दिया जाता था वहाँ 11 अंक मेरा सभी जगह है। हाई जंप नहीं होता था, हाई जंप बहुत कम होता था, 4 फीट होता था, वहाँ सोचता था 5.5 फीट। तो उस क्रम में जो है थोड़ा सा उदास हो गया मन। तो एक चाचा थे हमारे जिसको शंकर चाचा कहते हैं, उसने कह रहे हैं, उसके द्वारा कहा जाता, हमने कहते हैं कि देखिए 13 नंबर में मेरा 11 नंबर है, उस समय 13 नंबर वाले को हो जाता था बिहार पुलिस में। उनके द्वारा कहा गया कि लगता है कि भगवान कुछ और तुम्हारे लिए लिखा है।
इसलिए टेंशन मत लो। अगर यहाँ आर्मी में आपका नहीं होता है, दौड़ निकालने के बाद बिहार पुलिस नहीं होता है, तो लगता है कि भगवान ने आपको कुछ और आगे लिखा है कुछ बनने के लिए, कुछ कुछ पॉइंट के लिए हम हटते थे। तो संसार में नियम है कि आप कोई चीज़ बनने के लिए चलते हैं, लेकिन जाते जाते कुछ जा करके अंत में थोड़ा सा वहाँ थोड़ा टा पहुँचते पहुँचते कुछ कमी रह जाता है। तो उस समय जो है कि वह मन में रहता है कि हमको मेरा नहीं हुआ, लेकिन नहीं, आपको भगवान ने उससे भी अच्छा चीज़ अच्छा आपको प्रदान करना चाहता है। मैं जब हम अपनी बात करते हैं, जब चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए आर्मी में चरित्र कैरेक्टर प्रमाण पत्र भी खोजता है, और पास हो गए हैं, कैरेक्टर प्रमाण पत्र खोज रहा था। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैं थाना गया पीरपैती, और अपने हैंडराइटिंग से थाना प्रभारी को लिख करके दिए कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और जब वह थाना प्रभारी मेरे हैंडराइटिंग को देखते हैं, कहते कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहें कि देखिए ना, आर्मी में हम पास किए हैं और आर्मी में हम जा रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं? तो और हम पॉलिटेक्निक भी पास किए हुए हैं और हम अपना पॉलिटेक्निक का पढ़ाई भी करते हैं। तो वह कहते हैं कि अगर इतना पढ़े लिखे और इतना सुंदर अक्षर वाले अगर आर्मी में जाएंगे तो फिर इंजीनियर कौन बनेगा? इसलिए आप इंजीनियर बनिए। तो यह कोई लिखा होता, मन में सोचते हैं कि हम पहले आर्मी बन जाए, मन में सोचते हैं हम बिहार पुलिस बन जाए, लेकिन आपका जोश अगर कहीं दूसरी जगह और है, हम ये नहीं कहते हैं, आप कारण बस उसको कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई तरह का है तो आप बड़ा आदमी बनिएगा, बड़ा आदमी बन के दिखाइएगा। वह देखिए कि एक आर्मी के लिए मरते थे कि आर्मी में हम जाएंगे, बिहार पुलिस के लिए हम दौड़ सब जगह निकाल लिए थे, लेकिन हैंड राइटिंग को देख करके वह कहता है कि अगर सभी लोग बिहार पुलिस और आर्मी में जाना इतना सुंदर वाला हैंड राइटिंग वाला जाएगा तो इंजीनियर कौन बनेगा? इसलिए इंजीनियर आपका लिखा है, कुछ न कुछ अंक से आप हट जाते हैं। परमपिता परमात्मा का असीम कृपा से इंजीनियर। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में यह घटना होगा, ऐसा नहीं कि नहीं घटना होगा। कहीं कुछ कहीं हो रहा है, जहाँ देख रहे हैं कि वहाँ लग रहा है कि यहाँ हमको जाना चाहिए, कुछ कारण बस वह कट जाता है। काट कौन देते हैं? काट वो देते हैं, परमपिता परमात्मा देते हैं कि अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। वह बच्चे को जहाँ तक पहुँचाना चाहता है वहीं तक वो ले जाना चाहता है, वो ओझरा नहीं देता है। कभी कभी ऐसा देखिएगा, मन में सोचिएगा वो भले ही ठीक हो गया, नहीं तो चला हम तो यहीं ओझरा जाते। कभी कभी ऐसा लगेगा। कभी कभी किसी के साथ बर्तवारी भी लग रहा है, शादी विवाह का, और आपको लगेगा कि जिस लड़का से हम लग रहे थे, और ऐसा थोड़ा दिन के बाद पता चलेगा कि वह लड़का उस ढंग का नहीं है, और आपका सारा चीज़ फाइनल हो गया था और पता था कि वो लड़का दूसरे जो हम चाह रहे थे उस ढंग का नहीं था, और अगर हो जाता तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो भगवान क्या करता है, कुछ न कुछ उसमें दे करके आपको सुंदर आगे पहुंचाना चाहता है। भगवान के नज़र में आप लाडला है, भगवान के नज़र में आप प्यारे हैं, इसलिए आपके साथ वह गलत नहीं करेगा। इसलिए आप उदास न होइए। अगर ज़िंदगी में आपको थोड़ा सा कमी नज़र आ रहा है, आगे वो सफल होगी, फिर आपको सफल मिलेगा, फिर आपको सफल मिलेगा। वही है कि अगर ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो तकदीर में आपको सबसे ऊंचा जाने का लिखा है। इसलिए दिल में विश्वास और हौसला रख करके मन नाखुश नहीं करना है और आगे बढ़ना था। सोचा था कि हम ये बन जाएंगे, आज सोचे तो क्या बन गए। हम कभी सोचे नहीं थे कि ये बने, आज सोचे, बिना सोचे परमपिता परमात्मा ने कहाँ लेके चल गया। उसी तरह भगवान का एक ऐसा तकदीर में लिखा होता है कि आप सोचते हैं कि ये बनेंगे, लेकिन भगवान ने उससे भी ऊंचा बना देता है। इसलिए परमपिता परमात्मा का असीम कृपा रहे। आप जहाँ तक सोचते हैं भगवान आपको उससे भी ऊंचा लेकर के जाए, ऊंचा मंजिल तक पहुँचाए, ऐसा मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ और चलता हूँ। ये क्लास कितना है? 155 155 क्लास है। और लवली स्टूडेंट,
आज वर्ग 7 का क्लास 7 का सभी मैथ पढ़ा दिए। ये आज समाप्त हो चुका क्लास 7 का। भारती भवन ये गणित से था, भारती भवन गणित, भारती भवन गणित क्लास 7 का आपको 131 से 155 ये टोटल जितना विषय था उसमें ये आपका अंतिम क्लास है। आंकड़ों का प्रबंधन आपके पास किताब, ये आपको 155 क्लास 7 का 131 से 155 के बीच क्लास 7 का मैथ हम बताए हैं। ये सुगम गणित आप भारती भवन किताब से लिख सकते हैं, भारती भवन लिखा हुआ है। और दास गुप्ता प्रसाद और सरकार PhD किया हुआ, दास गुप्ता सूर्यभूषण प्रसाद PhD किया हुआ है, समीर सरकार PhD किया हुआ है। इनके द्वारा लिखित भारती भवन किताब से ये आपको वर्ग 7 का हम बताए हैं। और इसमें आपको लवली स्टूडेंट ये देखिए, पहले पूर्णांक बताए थे, इंटेजर नंबर बताए थे, है ना। फिर बताए भिन्न दशमलव संख्या और प्रमेय, फिर घातांक, फिर बीजगणित, फिर अंक गणित, कोणों का युग्म, सरल रेखा युग्म, त्रिभुज के गुण, सर्वसंगता, सममिति, प्रायोगिक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिविमीय वस्तु का अवलोकन, इसके पहले, और आंकड़ों का प्रबंधन, है ना। आंकड़ों का प्रबंधन आप देख सकते हैं, इसमें 14 अध्याय है। ये सारा अध्याय को मैं 25 अध्याय के अंतर्गत 25 क्लास के अंतर्गत आपको बताएं। ये क्लास 7 का आप देख सकते हैं। 7 क्लास के स्टूडेंट आपका ध्यान आप इसको देख सकते हैं, इस किताब से मिला सकते हैं। लवली स्टूडेंट, मेरा मुख्य उद्देश्य है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग निकलवाना स्टूडेंट का, या आगे चल करके कंपटीशन निकलवाना। इसके लिए बेसिक मजबूत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बेसिक जिसका मजबूत है वही कुछ कर सकेगा, बेसिक जिसका मजबूत नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं। लवली स्टूडेंट, हम चलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, जो कि अंतिम चैप्टर के क्लास 7 के अंतिम में आंकड़ों का प्रबंधन है। आप इनको देख सकते हैं। ये देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन है, पेज नंबर 304, अंतिम चैप्टर है। आंकड़ा क्या है? आप जरा सा ध्यान दें। आंकड़ा है डाटा क्या होता है? डाटा क्या होता है? डाटा। अब प्रबंधन होता है मैनेजमेंट। प्रबंधन मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। लवली स्टूडेंट, हाँ, डाटा मैनेजमेंट, आंकड़ों का प्रबंधन क्या है? व्हाट इज डाटा मैनेजमेंट? आंकड़ों का प्रबंधन क्या है? आंकड़ा कोई भी चीज़ में, कोई भी संगठन शोध या व्यक्तिगत कार्य में उपयोग होने वाला आंकड़ों का व्यवस्थित सुरक्षित सटीक रखने की संपूर्ण प्रक्रिया को आंकड़ों का प्रबंधन कहा जाता है। जैसे वर्ग सप्तम 10 विविध विद्यार्थियों द्वारा लाया गया अंक, जैसे कि हम पढ़ा ही रहे हैं, जैसे कि अभी 7 का हम पढ़ा रहे हैं, 7 का अंतिम क्लास आज चल रहा है ना। तो ये क्लास जो हम पढ़ाए, उससे जो पढ़ाए हुआ जो क्लास है, वो डाटा को सुरक्षित रखना, ये डाटा मैनेजमेंट है। ये क्या है? डाटा मैनेजमेंट। जैसे कि आप पढ़ा दिए तो उसका अगर वीडियो नहीं बनाते हैं, उसका ऑनलाइन नहीं करते हैं, तो हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आप उसको ऑनलाइन कर देते हैं, डाटा को सुरक्षित रख लेते हैं, वह डाटा मैनेजमेंट है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आप भुला जाते हैं तो उसको खींच करके पुनः पढ़ सकते हैं, हजारों बार उनको देख सकते हैं, लाखों करोड़ों बार देख सकते हैं। और आप ही सिर्फ नहीं देख सकते हैं, भविष्य में 10 साल 20 साल के बाद भी उनको देख सकते हैं ना। तो डाटा को सुरक्षित रखना ही डाटा मैनेजमेंट है। क्या है? डाटा मैनेजमेंट। भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। किसके लिए? भविष्य के लिए।
आप जो भी आंकड़ा प्राप्त करते हैं अब भविष्य के लिए उनको सुरक्षित रखना ही डाटा मैनेजमेंट। आज रजिस्ट्री करते हैं और रजिस्ट्री का अगर कागज भुला जाए तो आपको रजिस्ट्री जहाँ करवाए हैं वहाँ अगर खाता खसरा नंबर नाम दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्री का फोटो कॉपी मिल जाएगा। क्यों? रजिस्ट्री इधर होता है, कागज बनता है तो वह कागज का डाटा एंट्री हो जाता है। वह क्या होता है? हाँ, उसको कागज को फोटोकॉपी करके क्या कर देता है? एंट्री कर देता है। अगर आप उनको फिर फोटो का केवाला अगर खोजिएगा, अब मान लिया आपके घर में था केवाला और क्या हुआ, वह खो गया, तो वहाँ जाइएगा तो आपका केवाला मिल जाता है। तो वह डाटा को सुरक्षित रखना डाटा मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, भविष्य में आप जो भी डाटा उपलब्ध करते हैं वो भविष्य में वह समाप्त नहीं हो जाए, उसको ऑनलाइन आ जाए, खाता खसरा भी ऑनलाइन, रसीद ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। डाटा को सुरक्षित रखना ही डाटा मैनेजमेंट कहलाता है। कोई भी दिक्कत? अब देखिए वर्ग सप्तम 10 विद्यार्थी द्वारा लाया गया है क्या क्या? 85 बोलो, 29 80 क्या? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम 10 विद्यार्थियों द्वारा लाया गया अंक। रुकिए, 10 विद्यार्थियों द्वारा अंक है, कितना कितना लाया है आप देख सकते हैं कि 29, ये 2 1 3 1 4 1 5 5 3 8 8 2 10। टोटल विद्यार्थी कितना है? 10। और 10 विद्यार्थी ने परीक्षा दिया। आप परीक्षा देने के बाद कितना अंक लाया? तो 2 विद्यार्थी ऐसा है जो कितना लाया? 29। एक विद्यार्थी 30। एक विद्यार्थी 69। एक विद्यार्थी 3 विद्यार्थी 80 और 2 विद्यार्थी 85। इस तरह से वह अंक लाता है। टोटल विद्यार्थी कितना है? 10। जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिए। स्टूडेंट कितना? 10। अंक कितना कितना लाया है तो आप जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसमें बरम्बरतम जो प्राप्तांक आप लिख दिए और मिलान चिन्ह क्या होता है। ये मिलान चिन्ह बरम्बरता क्या है? बरम्बरता का मतलब है कितना बार आया है। 29 कितना बार आया? 2 बार। 2 स्टूडेंट लाया है, कितना कितना लाया? 29। एक स्टूडेंट 30। फिर एक स्टूडेंट 69। फिर एक स्टूडेंट, लेकिन 3 स्टूडेंट ऐसा है जो कितना कितना लाया है? 80 लाया है। और 2 स्टूडेंट ऐसा है कि कितना कितना लाया? 50। वो टोटल 10 विद्यार्थी है। अब 2 बार जो आया है तो मिलान चिन्ह करोगे तो ऐसे दे दोगे 2 बार, ठीक है। एक बार को ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, 3 तो ऐसे और 2 ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 जब लिखोगे तो मिलान चिन्ह का ये अब नीचे हम बताते, इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं? समझ में आ रहा है? जितना प्राप्तांक है उतना लिख दो। मिलान चिन्ह का नियम है लगातार 3 गो होता है, चौथा में इसे कटता है। लगातार कितना होता है? 4 गो होता है। हाँ, लगातार कितना होता है? 4। और 5वां इस तरह से कटता है, करता है ना। हाँ। तो इस तरह से आप देखिए कि मिलान चिन्ह टैली मार्क, किसी ये टैली मार्क होता है, ये टैली मार्क है। आंकड़ा या प्रक्षेपण के बारंबारता को गिनते और प्रदर्शित करने के एक तरीका को मिलान चिन्ह कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? बारंबारता किसी घटना या संख्या के बार बार दोहराने या घटित होने की संख्या को बारंबारता कहा जाता है। कौन जान रहा था कि 80 नंबर 3 स्टूडेंट ला दिया? 10 का परीक्षा हुआ, घटित हुआ कि 3 स्टूडेंट का तक लाया 80 लाता है। 100 स्टूडेंट में वहाँ कभी कभी 98 2 अंक जैसा ला लेता था पढ़ाने वक्त। तो एक जो मेरे यहाँ रहता था वो देख लिया, अब पूरा प्रेस कर रहा है, सर 1 नंबर बढ़ा दीजिए, 1 नंबर बढ़ा दीजिए, मेरा नाम हो जाएगा। हम कहे 1 नंबर ही बढ़ाने के बाद ही आपका नाम घट जाएगा, हो नहीं जाएगा, जितना आया है उतने। अब देख लिया कैसे चुप से, और कहता कि नहीं 98 99 कर दीजिए ना, मेरा नंबर अभी आ जाएगा।
तो स्टूडेंट का नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट है। लेकिन कहने का मतलब है कि घटित होने की संख्या 3 स्टूडेंट दिया, क्या ठिकाना तक दोनों ने 99 नंबर ला लिया। तो घटित होने की संख्या 2 गुना लिया 99। और कभी कभी होता है एग्जाम में भी होता है दोनों ने 1 नंबर ला लिया, ऐसा घटित होता है। इस तरह से घटित होता है, उसको बारंबारता कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, बारंबारता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और अब देखिए कि मिलान चिन्ह जो है टेली मार्क को दिखाने के लिए खड़ी या तिरछी रेखा का प्रयोग करते हैं। 4 सीधी रेखा ऐसे आएगा, गौर से देखिए। और 5वां जाएगा तो 1 2 3 4 देखे ऐसे करेंगे 5वां। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इस तरह से हम नहीं करेंगे। 4 है तो ऐसे 5 नहीं लिखेंगे। टेली मार्क का नियम सीखा कैसे होता है? टेली मार्क का 4 देखिए 4 1 2 3 4 5 दे दे ऐसे, 5 ऐसे देते हैं। 6 होगा तब ऐसे 2 7 2 8 2 9 2 फिर 10 जाएगा तो ऐसे होगा। यानी कि उस तरह से बढ़ते जाएगा। 4 के बाद 5वां ऐसे काट दिया जाता है ऊपर से, वह टेली मार्क होता है। वह क्या होता है? हाँ, जितना बार आता है वह दर्शाता है लकीर से। वह किससे दर्शाता है? हाँ, इसको टेली मार्क कहते हैं। बारंबारता घटित होना, जितना विद्यार्थी लाया है उतना, वो घटित होने वाला संख्या बारंबारता। प्राप्तांक तो जो अंक आया वो प्राप्तांक हो गया। कोई दिक्कत? बोलो। 8 को लिखना है कृष्ण कुमार, तो कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 हुआ। अब 6 7 8। कोई दिक्कत? टेली मार्क उसी तरह से लिखाता है। कृष्ण कुमार आप तो तेज हैं, 6 कैसे लिखेंगे टेली मार्क में? 1 2 3 4 इधर दे 5 5 हुआ इधर 1। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप देखते हैं कि टेली मार्क में आपका इस ढंग से होता है। अब परिसर, व्हाट इज रेस? क्या है परिसर? परिसर जो आपके बारंबारता में बहुत परिसर का प्रयोग, किसी आंकड़े के उच्चतम मान, कौन मान? और निम्नतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। आंकड़ा कुछ दिया होगा तो कुछ आंकड़ा तो अबे करेगा, उस आंकड़ा में देखना है कि सबसे अधिक अंक कौन है और सबसे कम अंक कौन है। कृष्ण कुमार परिसर, व्हाट इज रेस? क्या है? आर क्या है? हाँ, रेस क्या है? आंकड़ा में उच्चतम अंक में घटाते हैं किसको? न्यूनतम अंक को। अगर मेरे पास 2 3 और 5 है, 2 3 और 5 है, तो परिसर क्या होगा? परिसर मेरा 1 2 3 5 है। परिसर क्या? उच्चतम बताओ उसमें। 2 3 5 में उच्चतम कौन है? 2 3 5 में कौन उच्चतम है? हाँ, तेजी से। 5 न्यूनतम कौन है? 1 2 सबसे छोटा। हाँ, आपको 2 3 5 मान लिया आया है आंकड़ा, तो उच्चतम बताओ। 5 न्यूनतम बताओ। 2 न्यूनतम बताओ 2। परिसर बताओ। परिसर का नियम है उच्चतम अंक घटा निम्नतम अंक। उच्चतम अंक घटा निम्नतम। उच्चतम कितना है? 5। न्यूनतम कितना है? 2। कितना आया? 3। तो इस तरह से उच्चतम अंक चुन लो और न्यूनतम अंक में उसको घटा दो तो वह परिसर निकलेगा। क्या निकलेगा? निकालने के लिए जान गया परिसर। माध्यमिका बहुलक में परिसर का बहुत प्रयोग होता है। माध्यमिका बहुलक 10 क्लास परिसर पुनः सुनो, उच्चतम अंक में घटा दोगे किसको? हाँ, परिसर बराबर क्या आता है? उच्चतम घटा न्यूनतम। परिसर बराबर परिसर बराबर। ठीक है कृष्ण, तेजी से बताओ। परिसर हमको निकालना है। परिसर निकालना है। 8 है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। परिसर बताओ। परिसर हाँ, 1 नहीं 8 उच्चतम में उच्चतम बताओ क्या है?
न्यूनतम क्या है? 1 घटा दो, कितना होगा? 7 परिसर कितना होगा? 7 कोई दिक्कत? कोई आंकड़ा दिया रहे उसके मैक्सिमम मान वैल्यू में मिनिमम वैल्यू को घटा देंगे तो रेस नंबर निकलेगा, क्या परिसर निकलेगा। कोई दिक्कत? अब माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य जो निकालेंगे कुल आंकड़ों के योगफल में कुल आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे। माध्य कैसे निकालेंगे? योगफल में उसको आंकड़ों की संख्या से क्या कर देंगे तो क्या निकलेगा? माध्य। माध्य को कहते हैं औसत। माध्य को क्या कहते हैं? औसत का अंग्रेजी होता है एवरेज और माध्य का अंग्रेजी होता है मीन। मीन क्या होता है? मीन। मीन। अब माध्य निकालो, जल्दी कॉपी किताब रखो आगे में। 2 4 3 7 का मीन निकालो। मीन 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 मतलब मीन। मीन बराबर वाट? 2 4 3 7 का मीन जल्दी निकालो। सबको जोड़ दो, उतना जेगो है उससे भाग दो तेजी से। जो पीछे उसको मार लगेगा। 2 4 3 7 का मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होगा मीन बराबर 2 + 4 + 3 + कितना? 7। कहता है आंकड़ों का योगफल। योगफल मतलब सबको जोड़ो। आंकड़ों की संख्या केगो संख्या 1 2 3 4 भाग ऊपर में 16 होगा बटे 4। 4 से कट गया, कितना आया? 4। यही मीन हो गया, यही माध्य हो गया, यही एवरेज हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से देखता है कि सभी प्रेक्षणों का योगफल अगर इधर कोना को नहीं करोगे कुल आंकड़ों का योग संख्या गुना माध्य हो जाएगा। माध्य गुना कुल आंकड़ों की संख्या। अगर 3 पार्टी दिया रहे, माध्य का मान दिया रहे, कुल आंकड़ों की संख्या दिया रहे तो योगफल निकल जाएगा। अगर योगफल दिया रहे और कुल आंकड़ों की संख्या दिया रहे तो कौन सी निकलेगा? माध्य निकलेगा। 3 पार्टी में 2 पार्टी दिया रहेगा, ठीक है, तो निकाल लोगे। इस तरह से ये माध्य हुआ कुल आंकड़ों का योगफल बटे कुल की संख्या। कोई दिक्कत? माध्य समझी? आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्या करना है? क्रम में लिखे और उत्तर दें। आरोही आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है? अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो यहाँ क्या है? 4 है, 6 है, 7 है, 5 है, 3 5 4 5 2 इस तरह से है। 5 और आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो पहले सबसे छोटा लेना। छोटा इसमें कौन है? इसमें है 1, फिर बोलो। उसका 2 है, 2 है, बोलो। 3 है, फिर है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 8 नहीं है, 8 है, अच्छा और 9 है, उसके बाद नहीं है। ये बढ़ते क्रम में है, वो बढ़ते क्रम में लिखना। सार्वजनिक आंकड़ा क्या है? इसमें कहता सबसे अधिक कौन आया है? बोलो आंकड़ा। सबसे अधिक इसमें देखो 5 5 2 बार 3 बार 4 बार 5 आया 4 बार। तो देखो तो सबसे अधिक कौन आया है? 7 2 बार है, 4 2 बार है, 9 9 एक बार सबसे अधिक 5 आया। सबसे अधिक 5 आया। कितना बार आया है? 4 बार 1 2 3 1 2 3 4 6 कितना बार आया है? 1 2 3 बार है। सर्वाधिक कितना बार है? 5। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 तीन 4 बार है, लेकिन 5 के बार आया है? 5 बारी है, 4 गुना 3 4 और एक वहाँ 5 बीच में 5 बार आया है। हाँ 5 कितना बार? 5 बार। तो सबसे लेकिन 6 जो है 4 बार आया 4 ही बार आया। सर्वाधिक ही है। निम्न आंकड़ा क्या है जो कि बहुत कम बार आया है? 9 एक के बार आया है। इस तरह से एक भी एक एक होगा
एक भी एक ही बार आया। निम्न आंकड़ा क्या, निम्न आंकड़ा सबसे छोटा आंकड़ा क्या है? सबसे छोटा आंकड़ा है 9 और 1। सर्वाधिक आंकड़ा सबसे बड़ा आंकड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा आंकड़ा बताता है। सबसे बड़ा आंकड़ा 9। सबसे छोटा आंकड़ा बताइए। 1। क्या होगा? 1। आंकड़ा का परिसर निकालो। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 9। परिसर में बोले सबसे बड़ा में घटाना किसको? सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है? तो है 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। है? उच्चतम अंक कितना? 9। और निम्नतम अंक कितना? 1। परिसर क्या होता है? परिसर होता है उच्चतम घटा उच्चतम घटा न्यूनतम। न्यूनतम। परिसर बराबर उच्चतम घटा न्यूनतम। तो बड़कम घटा दो छोटका हो गया। आंकड़े 5 का ब्रह्मता क्या है? 5। 5 बार आया है। अब माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है तो सबको क्या कर देना है? जोड़ क्या जेगो संख्या उससे क्या कर देना है? भाग देना है। कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 को जोड़ दो और भाग कितना से दे दोगे? 19 से। तो वही माध्य निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ? हाँ। यदि सभी प्रेक्षणों का योग फल कितना है? 780। और उनके माध्य 78 है। तो प्रेक्षणों का संख्या निकालें। अभी सूत्र लिखाए थे प्रेक्षणों की संख्या। अब माध्य बराबर क्या था? आंकड़ों का आंकड़ों। ये माध्य बराबर बताए थे। माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योगफल। कुल आंकड़ों का योगफल बटे कुल आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योगफल बटे कुल आंकड़ों की संख्या। संख्या हुआ ना? माध्य। अब यहाँ ध्यान दो, तो आंकड़ों का योगफल कितना है? 78। अब माध्य कितना? 780। माध्य यहाँ 780 78 दे दें रे। 78। यहाँ ये आंकड़ों का योगफल कितना है? 780। अब बटे कौन सी? संख्या। संख्या को मान लो कौन सी? यही संख्या माना x। अब गुना करो 78 गुना बराबर इधर कितना? 780। 780। x बराबर x बराबर 780। 80। कट जाएगा के बार में? 10 बार में। तो संख्या बराबर आंसर कितना हो गया? 10 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। माध्य कितना दिया है? 78। कुल आंकड़ों का योगफल कितना दिया है? 780। संख्या क्या माने हो? x माने। क्या समीकरण जानते हो? x गुना 78 कितना हुआ? 1 गुना इतना कितने होगा? x बराबर 78 कहाँ जाएगा? वो भाग में जाएगा। कहाँ जाएगा? भाग में। तो भाग देगा तो 10 एक बार में कटेगा, ऊपर में 10 बचबे करेगा। संख्या कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ, यदि ए बी का माध्य कितना है? और ए बी सी का माध्य कितना है? 8। गौर से देखिए 10 क्लास। देखिए इसको, प्रश्न को देखिए। आपका नजर यहाँ पर रहे, ख्याल रहे, मिस्टेक नहीं। 2 गो का माध्य कितना दिया है? ए बी 8। 2 गो का माध्य कितना दिया है? 8। ए और बी का माध्य 8 दिया है। फिर 3 गो का माध्य कितना ABC दिया? का 8। तो जब 2 गो का 8 दिया, फिर ABC का माध्य भी 8 ही दिया है, तो कहता है कि C का वैल्यू निकालिए। निकालिए। तो प्रश्न से क्या? देखिए प्रश्न से जो आप जानते हैं, प्रश्न से क्या जानते हैं कि माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योगफल। तो इसमें आंकड़ा के गो है? ए बी। ए प्लस बी बटे के गो संख्या आई? 2। अब माध्य कितना दिया है? 2 गो का 8। यहाँ 8 बैठा सकता है। बराबर इधर क्या? ए प्लस बी बटे कितना? सी। ए प्लस बी बटे 2। कोना कोनी गुना होगा? हाँ। 8 दूनी कौन सी होगा? 16। ये गुना ए प्लस बी तो क्या होगा? ए प्लस बी बराबर कितना? 8 दूनी 16। कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण 1 क्या हो गया? समीकरण ए प्लस बी का मान कितना निकला? 16। फिर प्रश्न से कह रहा है, किससे कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है। यहाँ देखिएगा ध्यान से,
प्रश्न से कह रहा है कि ए बी सी मध्य बराबर क्या होगा, तीनों का जोड़ बटे संख्या, तीनों का जोड़ बटे संख्या। तीन को जोड़ है ना, ए बी सी, तीनों को जोड़ दो, इकट्ठा करो, करेगा ना। हाँ। यहाँ के गो से भाग दिया था, यहाँ 2 से। कई नियम में है, जेगो है तेगो को जोड़ दो, उतना से भाग दो। हाँ। यहाँ भी कह रहा है कि ए बी सी तीनों को जोड़ोगे तो माध्य कितना आएगा, 8 आएगा ना। यहाँ देखो, अब देखो प्रश्न में वहाँ तुम निकाला है ए बी सी का मान कितना है, 16 बोलो। 16। याद है ध्यान, ए बी का मान तुम कितना निकाला है वहाँ, 16 यहाँ बैठा हो, प्लस यहाँ बचेगा कौन चीज, सी। और नीचे में क्या बचेगा, डी। बराबर क्या होगा, 8। कोना कोनी गुना होगा इसके नीचे 1। हाँ। यहाँ देखो 8 तिया 8 तिया 24, ठीक, 8 तिया। 24। अच्छा रुको, कैसे खड़ा हुआ है, 8 तिया 24 आई, गुना करोगे 1 से कितना होगा, बोलो। 16 प्लस सी। 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। कोना कोनी जानता है ना गुना करने के लिए, 1 को टोटल से करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, वही आएगा, अच्छा, वही है। बोलो। वही आएगा। क्या है, 16 सी। बोलने में क्या दिक्कत हो रहा है, तुरंत सीखेगा, कैसे अभी सिखाते हैं। 1 गुना इतना इतना, फिर 8 तिया 24 जल्दी हल करो, तुरंत निकालो सी का वैल्यू। ये समझ में आया ना। माध्य बराबर दोनों का योगफल, जे गो रहे ते कर देना, हम माध्य दिले कोना कोनी गुना करके ए बी का मान 16 है, फिर ए बी सी बटे 3 को गुना जोड़ोगे उतने से वही ना माध्य बराबर होता है, कुल आंकड़ों का योगफल बटे संख्या। ये हम नहीं याद करेंगे, ये आपको याद करना है। कृपया बताए हुए चीज को गहन अध्ययन किया जाए। चलते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकाले। क्या निकालना है, माध्य। जरा गौर से देखना हो। माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, कुल आंकड़ों का योगफल। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती गिनती के हाँ, तो किसको किसको जोड़ेंगे, बोलो। किसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे कितने करेंगे, बटे 5 करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 संख्या संख्या है। कुल आंकड़ों की संख्या। तो जोड़ोगे 3 3 6 4 10 5 15 में भाग दोगे 5 से, 5 तिया 15 आंसर डायरेक्ट जोड़ लो कि अगर प्राकृतिक संख्या 5 का निकालना है डायरेक्ट मिला के तो 3 आएगा माध्य। कितना आएगा, तो एक्सपर्ट इतना रहना है कि माध्यम को प्राकृतिक संख्या का, विषम संख्या का, सम संख्या का, ये सबको जो शुरू होता है उतना जोड़ के उससे भाग देने के लिए सीखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, ये भी 10 क्लास में है, आपका 10 क्लास में भी है, 7 क्लास में भी है, सब मिला जुला के है, एक के चीज़ है। गौर से देखिए, यदि यहाँ गौर से देखिए, यदि x1 x2 का माध्य कितना है, 6 है। 2 का दिया है, हाँ, कितना है, 6। वहाँ भी था ए बी का माध्य 8 था ना, अभी इसके पहले था ना। इसका मतलब 2 का दिया है तो x प्लस x1 और प्लस x2 का वैल्यू निकल जाएगा 6 दूनी 12। कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए, x1 x2 केगो संख्या, 2 संख्या, अब भाग कितना देगा, 2 अब बराबर कितना है, 6 माध्य दिले है, यहाँ हाँ, दिया है ना। हाँ। अब देखो ये इसके नीचे कितना रहता है, 1 1 गुना टोटल करोगे तो इतने आ गए ना, जी। और 6 दूनी कितना होगा, छोड़ने बाद एगो समीकरण निकल गया। हाँ, फिर देखिए यहाँ प्रश्न से 3 गो का माध्य कितना दिया है, 7 तो 3 गो के जोड़ो, x1 x2 x3, अब बटे कितना दोगे, 2 है, 3 कितना होगा,
3 ये समझ में आ रहा है ना। अगर 2 दिया था तो वो क्या दिया था, गलत दिया था, क्योंकि आंकड़ों का जितना योगफल होता है बटे वो संख्या से भाग देते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया है, 7। अब देखिए आप गुना जो करिए, 1 गुना करिएगा तो इतनी आएगा ना, आएगा x1 बोलो, x1 प्लस x2 प्लस x3। बोली बंद हो रहा है, सत्या। अब क्या इसका वैल्यू दिया है 2 का, इसका x1 x2 का कितना दिया है, 12। इसके जगह तुम कितना बैठाएगा, 12 प्लस यहाँ क्या x3 बराबर कितना 21। x3 का वैल्यू निकालोगे तो इधर 21, इधर प्लस है तो क्या होगा माइनस। यह x3 बराबर होगा कितना आएगा, 11 9 आएगा, नो आंसर। कोई दिक्कत नहीं। यही देखिए x3 का मान निकालिए, निकल गया, बोलो कुछ नहीं है। ऐसा आपके मैट्रिक क्लास में भी क्वेश्चन पूछेगा, कुछ नहीं, 2 का दिया रहेगा, 2 का दिया रहेगा तो 2 का मान निकाल लो। देखो x1 x2 का वैल्यू कितना है 12, फिर 3 को लिख के वो मान दिया है ना, कितना दिया है, 7। सत्या कितना होगा, हाई 2 का मान दिया है, फटा कितना बैठा देगा 12, तो तीसरा x3 निकलेगा, निकला ना। तो जैसे यहाँ x3 निकला वो उसी तरह वहाँ c निकला, नहीं निकला। a प्लस बी का मान कितना दिया था 8, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया था 8, तो 3 को 8 दिया 24 और 2 का वैल्यू था 16, बैठा करके फटाक निकाल दिए। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। तो इस तरह से ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये प्रायिकता किसी घटना होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। क्या होता है, 0 और 1 के बीच होता है। हो सकता है कि वह घटना हो जाए, हो सकता है कि घटना नहीं हो, घटना हो ही जाए तो वह निश्चित होगा, और घटना नहीं हो तो क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, मान लिया मैच रहेगा 7:30 बजे, कभी ऐसा देखे कि मैच कैंसिल होते हैं, पैसा तो लगा देता है आदमी, लगाता है ना, और जल्दी 1000 1500 करके जाके सीट ले लेता है। अब पता चलता है कि 7:30 ऐते घनघोर वर्षा है। अगर उस बेचारे को पता चले कि 7:30 बजे वर्षा होने वाला है और मैच कैंसिल होगा तो क्या टिकट खरीदेगा, नहीं। उतना करोड़ों रुपया लगा देता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि ये कैंसिल भी हो सकता है ना। उसको इतने पता रहता है कि आज मैच होगा, पूरा दम कुदक रहा है, डांस कर रहा है, कुदक रहा है, डांस कर रहा है। वो तो ईडन गार्डन में जा कर के देखने में ही बना कि बाप रे बाप, उस तरह का माहौल जो आज तक ना तो कोई मेला में देखते हैं ना कहीं थिएटर में देखते हैं, कि जो वह जोश है, जो वह उमंग था ना। तो कभी ऐसा होता है कि संभावना होता है होने का, कि समझ में आ रहा है, हो सकता है कि वह हो जाए, और हो सकता है वह नहीं हो सकता है, कैंसिल भी हो जाए, होगा ना। तो वहाँ 2 चीज होता है, या तो कैंसिल हो जाएगा तो 0, आप परफेक्ट हो जाए तो हो जाए, हो ही जाएगा, आइए ना तो कैंसिल हो जाएगा। संभावना 2 होता है, ठीक है। या तो जी जाए चाहे मर जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़े दिया जाए, मार नहीं दिया जाए। मारते कभी नहीं हम, मारते हैं नहीं, कभी नहीं मारते हैं। तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, कहने का मतलब है संभावना की घटना। किसका घटना, वर्षा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, IAS बन सकते हैं, नहीं हो बन सकते हैं, है ना। संभावना की घटना हो सकता है कि जा रहे रास्ते में जाते जाते पहुंच सकेंगे या नहीं हो पहुंच सकेंगे, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है कि ये घटना को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। घटित हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप रुपया को उछालते हैं तो चीत गिर सकता है या पटो गिर सकता है। कभी चीत पट न हो करके कभी कभी खड़े से घूम रहा है,
कहीं, है ना? तो उसका मान्यता नहीं होता है। होता है मान्यता? नहीं होता है। अब चलिए, जीरो का अर्थ है कि घटना का होना असंभव, नहीं हो सकता है घटना, ठीक है ना? लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, घटना हो ही जाता है, या तो होगा या नहीं होगा। अब देखिए, ये का अर्थ है कि घटना का होता है, निश्चित होना है कि घटना होबे करेगा। 100% घटना अगर हो जाए, आप 100% IAS बनने का दावा ठोकते हैं, हर जगह आप कंपटीशन निकाल के, हर जगह अगर चुटकी में कंपटीशन निकाल करके जवाब देते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि 100% बनने का चांस है। उसी जगह घटना, उसी जगह कहा जाता है कि नहीं, वो 100% चांस है, ठीक है ना? आप देखिए, सिक्का उछालना, जब सिक्का हम उछालते हैं तो हेड या टेल आने की संभावना बराबर होती है। ताश, मौसम, खेल, ताश भी फेंकते हैं तो कभी कुछ से कुछ जो हम चाहते हैं वो आएगा या नहीं आएगा, है कि ना? अब लूडो खेलते हैं, हाँ, मार रहे छक्का, हो सकता है छक्का आइयो जाए, हो सकता है नहीं हो आए, हो सकता है ना? तो ये घटना, ये प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। खेल रहे हैं, हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान में खेल है, पूरा एकदम कुदक रहे हैं, अंत में आते देखते हैं कि बहुत कम रन, बहुत कम बॉल है, और दिल जो है थमने सा जा रहा है। हो सकता है कि अंतिम बॉल में जीत जाए या तो हार जाए। तो संभावना है, ये घटना, ये प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी। आप चलते हैं, पैसे को हम फेंकते हैं, किसको फेंकते हैं? पैसे को। हाँ, पासे जानते हो? वे लूडो किधर है? लूडो दिखाओ, बड़ा लूडो का खेल है जी। किधर है लूडो? ये देखिए पासे भाई, यही पासे जो है महाभारत खेलवाया था, है ना? युद्ध करवाया था पासे, भांजे, छग्गा, इस तरह से देखे थे। कौन कहा था? शकुनी मामा। कौन थे? शकुनी मामा। हाँ, शकुनी मामा, जो कि किनको जीत लिए? 5 भाई पांडव और द्रौपदी समेत को जीत लिए। कहने के लिए पासे, जब पासे में देखिए 6 भाग है। कितना भाग है? 6 भाग है ना? हाँ। 1 2 बार है ना? नहीं। 6 नहीं 3 नहीं 2 नहीं 4 निश्चित होगा 2 बार। नहीं। है? नहीं तुम बताओ, 3 2 बार होगा ना? नहीं क्यों? कि इसमें पासा कितना, भाग कितना? 6 6 में 6 पार्टी है, तो 2 का कैसे हो जाएगा? इसलिए 2 नहीं हो सकता है। तो आप ये बात बताइए कि कुल कितना संख्या है इसमें? 6 कुल संख्या को देखना, प्रोबेबिलिटी अगर चलोगे तो कुल संख्या को देखोगे। किसको देखोगे? कुल संख्या। बोलो। प्रयोक्ता के अगर माहिर बनना है, हर एग्जाम में आपको प्रयोक्ता का बोध होगा, प्रयोक्ता को देगा, प्रोबेबिलिटी को देगा, कुछ है नहीं। कुल संख्या इसमें 6 है। आप ही बताइए कि जब हम इसको फेंकेंगे, ठीक है, फेंकेंगे, ऐसे फेंकते हैं, फेंके, कितना आया? 3। तो ये देखिए, जब फेंकेंगे तो संभावना कुल कितना होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 गो आने की संभावना होगा? नहीं होगा। 6 गो में से कोनो 1 गो आएगा, हाँ, लेकिन संभावना के गो होगा? 6 अरे भाई, हम ऐसे फेंकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो संभावना, हाँ, 1 आ सकता है। तो कुल संभावना 6 होगा उसमें। पासे को अगर फेंकेंगे तो कुल संभावना कितना होगा? 6। कुल 6 कोई ऊपर आएगा, कुल 6 ही अलग अलग परिणाम संभव है। 6 गो है कुल, पहले सोचना 6 गो, उसमें संभावना 6 गो आने का संभावना, या तो 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए या 5 आए ना? तो संभावना क्या होगा? 6। अब 3 आने की प्रयोक्ता। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी शुरू होता है, गौर से देखना। प्रोबेबिलिटी, कुल संख्या कितना है लड़का? 6। 3 आने की संभावना पूछता है।
3 आने की संभावना। तो किसी का संभावना जब निकालोगे 3, हाँ। तो वो लेकर के कुल संख्या लिखते हैं। कुल उसमें संख्या कितना है? 6 हाँ? 6 तो ये कटा दो। ये हाँ 3 आने की संभावना, तो 1 बटे कितना होगा? 6। वही 1 बार आएगा हाँ ना। एक बार जब फेंकेगा छोगो में तो 3 आने की संभावना कितना होगा? 1/6 ये वही संभावना हो 1/6। हाँ। ठीक है ना। हाँ। उसी तरह 4 आने का संभावना, 1/6 7 आने का संभावना, 0 हाँ 7 आने का संभावना कहाँ होगा? 0 होगा। उसमें ये नहीं 7, ठीक है ना। हाँ तो उसमें अब किए क्या, ये 1 दे करके और उसका कुल संख्या से भाग देते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? कुल संख्या कुल संख्या से भाग देते हैं। 1 दे करके उनका कुल संख्या से भाग देते हैं। वो प्रोबेबिलिटी है। जब हम पासा फेंकते हैं तो पासा में के गो अंक है? कुल 6 संख्या। गो। तो वो 1 बार आएगा 1 और ना आएगा। ऐसा नहीं कि 6 लटक रहा है 2 लटक रहा है, ऐसा होता है। ये आएगा तो 3 ऊपर में हिल रहा है, चाहे 2 हिल रहा है। नहीं तो तो 6 में 1 को आएगा, इसलिए 1 ऊपर में रखते हैं। उसका संभावना 1/6 है। 6 में 1 बार आएगा कोनो। हाँ। 1 बार फेंकोगे तो ठीक है। तुम बताओ 4 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा पासा में? 1/6। हाँ 1/6। 2 का प्रोबेबिलिटी? 1/6। 7 का प्रोबेबिलिटी? 0, क्यों? क्योंकि 7 हो भी नहीं करता। उसमें संख्या है ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? हाँ। तुम बताओ 5 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5 का प्रोबेबिलिटी हाँ प्रयक्ता 5 नहीं 1/5 1/6। 1/6। किसी का उसमें कुल संख्या जो है 1 दे देना और उसका कुल संख्या कितना है? कुल संख्या 6 है। तो 6 से भाग देना, वही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। मान लिया जाए, यहाँ ध्यान दो, आंकड़ा कितना है? 5। ये ध्यान देना, 1 से 20 तक कोनो संख्या लिखा हुआ है एक चीज में। हाँ। 1 से कितना? 20 तक। 20 तक। ठीक है। अब बताओ कि उसमें 15 एक करके लिखा है। ठीक है। 15 का प्रयक्ता क्या होगा? 15 का प्रयक्ता 1/20। बोलो। 1/20। 1/20। ये 20 2 बार नहीं है, 1 बार है। तो 1/20 होगा प्रयक्ता। ध्यान दो, 1 ऊपर में देना और उसका कुल संख्या जो है उसके नीचे में बैठा देना। कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। यही प्रोबेबिलिटी है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। किसी का तुम चलो, अगर तुम ये पासा का बात हुआ, किसी का तुम चलो, कहीं चलो, अगर बोलो अगर हम ये रुपये को उछालते हैं, किसको उछालते हैं? रुपये में क्या है? चीत और पट। चीत और पट है ना। तो कितना कुल संख्या है? 1/2। कुल संख्या 2 है। हाँ उसमें कुल संख्या कितना है? 2। अगर चीत आने की संख्या क्या होगा? चीत आने की 1/2। 1/2 आधा होगा, यानी हो सकता है चीत आधा चांस है। पट आने का संख्या बताओ। 1/2। क्यों? कि उसमें 2 को भाग है, पटवा। चीत और पट है ना। उसमें भाग के गो है? 2। तो नियम है कि 1 उनके कुल संख्या, तो कुल संख्या 2 भाग है उसमें। हाँ उसमें 2 भाग है। 2 भाग है। तो चीत आने की संख्या 1/2 2। आधा चांस 50%। 50%। 50% हो सकता है वो चीत आएगा। या पट की संख्या देखते हैं तो 1/2 50% पट आने का है ना। हेड एंड टेल। तो अगर रुपया को उछालेंगे तो अगर रुपया का प्रोबेबिलिटी अगर पूछेगा तो उसका 50% चांस रहेगा चीत का और 50% चांस पट का। 50% मतलब आधा हिस्सा। 1/2 1/2। कोई दिक्कत? तो अगर हम पासा को उछालेंगे तो 1/6 भाग होगा किसी भी अंक का। हाँ। 6 भाग में कोनो एक भाग वो आएगा।
अगर रुपया को उछालेंगे तो 1/2 भाग होगा, क्योंकि उसमें भाग संख्या 2 है। कोई दिक्कत? कोई दुनिया में जितना कुछ कहे, लेकिन अगर वह एक एक करके है, एक करके है, आप उसको उछालेंगे तो वह 2 बार नहीं आएगा। अगर 25 संख्या में है, टोटल संख्या कितना है? टोटल संख्या 25। मान लिया जाए हम उछालते हैं तो 22 कितना बार आएगा? 22 हाँ? 22 आएगा 1/25। 1/25 बोले न कुल संख्या नीचे कर दो, वही प्रोबेबिलिटी है। नहीं समझ में आया? उनके कुल संख्या को नीचे कर देना है, 1/कुल संख्या। बोलो प्रोबेबिलिटी बराबर 1/कुल संख्या। फिर से बोलो प्रोबेबिलिटी बराबर 1/कुल संख्या। देखिए आंकड़े का बहुलक जो है 7 क्लास में दिया है। आप अच्छी तरह से प्रोबेबिलिटी जान गए हैं। कृष्ण कुमार जाने हैं ना? इंडिया और पाकिस्तान खेल रहा है, इंडिया का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? 50%। 1/2 50%। 50%। चीत और पट रुपया को उछालते हैं, चीत का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? चीत का प्रोबेबिलिटी 1/2। हाँ, अर्थात 50%। तुम बताओ, पासा को हम उछाल देते हैं, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। वेरी गुड। इस तरह से आप समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी आप समझिए। बहुलक, कृष्ण कुमार आपने बहुलक पढ़े थे, बहुलक जो 10 क्लास में भी है। बहुलक बहुत बार लक लगाई, इसका अर्थ क्या होता है? उसको बहुलक कहते हैं। एक आदमी है जो बार बार हुलक के भागता है, हुलक के भागता है। कभी छोटा था कृष्ण, तो जा कर के बाथरूम में थे, आई जा कर के हुलक के देखता है पापा किधर है, और उधर से फाटक खोले तो हड़ांग गिर रहा है। हम क्या जाने कि फाटक के पास जाके हुलक रहा है। तो बहुत बार लक लगाए, बहुत बार आए, बहुत बार देखे, उसको बहुलक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बहुलक। माता पिता बच्चे को बहुत बार देखना चाहता है, नज़र से दूर नहीं करना चाहता है। जितना बार देखा उसको देखने का लक है, उसको कहते हैं बहुलक। देखने का लक, बहुत बार लक लगाए, बहुत बार आए, उसका नाम क्या होता है? बहुलक। चलते हैं आंकड़े। कृष्ण कुमार आप बहुलक के बारे में बहुत दीवाना है। चलिए 5 8 8 7 7 7 7 9 का बहुलक बताइए। 7। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा 7 ही आए हैं। बहुत बार लक कौन लगा लिया? 7 लगाया, बहुत बार लगा। कितना बार लगा लिया भाई? 4 बार। कभी कभी भोज करने के लिए एक बार खा लिया, फिर 1 घंटा के बाद जाके फिर बैठ गया, फिर जाके खा लिए। एक बार तो आदमी को खेबे नहीं करते हैं, वहाँ 3 बार पूरा लिया पेट। तो बहुत बार लक लगा लिया, उसका नाम क्या होता है? बहुलक। चुरा के कृष्ण कुमार मजा पीता, एक बार पिया तो पिया, दिन भर में 3-4 बार लक लगा ले तो उसका नाम क्या होता है? बहुलक। हाँ, बहुलक। 7 बेचारा कितना बार आया है, जबकि 8 कितना बार आया? 2 बार। 9 कितना आया? 5 कितना आया? लेकिन 7 ऐसा लक लगाया जो 4 बार आया, इसलिए 7 बहुलक है। कोई दिक्कत? 7 का सारा चीज मेरे द्वारा बताया गया। यही शब्द के साथ जय हिंद, जय भारत।